नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को ईडी में दर्ज मामले में जमानत दे दी है। वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अनवर ढेबर जेल में रहना चाहते हैं। आपको बता दें, ढेबर को ईओडब्ल्यू में दर्ज जमानत नहीं मिल पाई है। आपको जानकारी दे दें कि अनवर ढेबर लंबे समय से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। वहीं इस ओर से सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य को 100 नए पुराने और नए पुलों की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर ये जानकारी दी। आपको बता दें, चौहान ने बताया कि अब तक राज्य को 715 सड़कें और 100 पुल की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने निर्माण कार्यों को तेज गति से, गुणवत्ता के साथ और समय सीमा में पूर्ण करने का आग्रह भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नगर पालिका कर्मचारियों की अमानवीयता का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि रात करीब 10 बजे नगर पालिका के कर्मचारी एक बैल को रस्सी से बांधकर काऊ कैचर वाहन से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर राहगीरों ने विरोध जताते हुए इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो सामने आते ही शहर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे गौ माता पर अत्याचार बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद से नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों को मूर्ख मार्गों से मवेशियों को हटाकर गौशालाओं तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन इस निर्देश की आड़ में इस तरह की क्रूरता को कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा है। इसकी घोर निंदा देखिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बलौदाबाजार जिला कमेटी ने बिजली दरों में भारी वृद्धि और हाफ बिजली बिल योजना को बंद किए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस शासन में 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की सुविधाएं थी, जिसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया है और अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इससे मध्य और निम्न वर्ग को भी भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि हाफ बिजली बिल योजना को तत्काल बहाल किया जाए और बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, विरोध जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना को बंद किए जाने के बाद से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हर जगह बिजली कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध जताया और बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को बंद करके आम जनता के साथ अन्याय किया है। इसके चलते लाखों उपभोक्ताओं पर बिजली बिल के नाम पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि हाफ बिजली बिल योजना को तत्काल फिर से शुरू किया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। कबीरदास जी ने कहा है कि गरीब को न सताइए, जाकी मोटी है और मुँह चाम की लौ से लौ भस्म हो जाए। इनको गरीब जनता की, मध्यम वर्गीय लोगों की, निम्न मध्यम वर्ग लोगों की इतनी आह लगेगी कि इसका अंदाजा भी नहीं है। ओपी चौधरी जी अमेरिका घूम रहे हैं, मंत्री लोग को कोई आता पता नहीं है।
बिजली बिल क्यों बढ़ाया है कोई बताने वाला नहीं है। 400 यूनिट तक के जो भूपेश बघेल जी फ्री देते थे, उसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार सब मिलाकर के 45 लाख परिवार को लाभ होता था। अब उसमें से 22 लाख परिवार अब अछूता रह गया इनके कारण। समय आएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इनको बहुत आह लगेगी, आप देख लीजिएगा। और वहीं रायपुर में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद से मीडिया से बातचीत में उन्होंने जेल प्रशासन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, यादव ने कहा कि कवासी लखमा की आंखों में सूजन और जलन की शिकायत के बावजूद इलाज नहीं किया जा रहा है। देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल को पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ये सजा मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस दौरान विधायक रामकुमार यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर एक ऐसा अघोषित आपातकाल ला दी है जिसके तहत वो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, और जो उनसे डरता नहीं है, दबता नहीं है और उनकी धमकी से चुप नहीं बैठता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज यही हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश की जनता के हित के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसकी सजा आज चैतन्य बघेल जी को भोगनी पड़ रही है। लेकिन आज मुझे जेल में चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिस भाव के साथ छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उसी भाव को मजबूत रखते हुए, जिंदा रखते हुए चैतन्य बघेल जी भी जेल के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में भी उनको निरंतर परेशान करने के नए नए तरकीब यहाँ जेल प्रशासन ला रहा है, लेकिन वो ठोस हैं, मजबूती से हैं और अपने पिता की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं भूपेश बघेल जी की भी इस हौसले की, मैं सच में पूरे कांग्रेस पार्टी हम सब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आज भूपेश बघेल जी का परिवार जो भी तकलीफ देख रहा है, वो तकलीफ के पीछे अगर कोई बात है तो यही है कि वो अडानी के सामने झुके नहीं, वो मोदी शाह के सामने झुके नहीं। और वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की खस्ता हाल स्थिति पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें, कोर्ट ने करंट से झुलसे तीसरी कक्षा के छात्र और काफी सारे जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को लेकर प्रकाशित समाचारों पर स्वतः संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 45,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। किसी बच्चे की जान जाए तो उसकी भरपाई पैसे से नहीं किया जा सकता है। जांच में सामने आया है कि बलौदाबाजार के स्कूल में करंट बारिश के कारण दीवारों में फैला और वहीं बिलासपुर जिले में भी आंगनबाड़ी भवन जर्जर है, जिसमें कई को खाली कराने की सिफारिश भी की गई है। उसके बाद से भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे हाईकोर्ट सख्त नजर आई शिक्षा विभाग के ऊपर। आपको बता दें, करंट लगने से कई सारे छात्र झुलस गए थे और बलौदाबाजार के कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है और जर्जर स्थिति होने के कारण से कहीं ना कहीं वहां पर सख्त रुख हाईकोर्ट ने अपनाया है। शिक्षा विभाग से शपथ पत्र मांगा है। ये सवाल पूछे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को कुछ होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार होगा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां करंट से बच्चे झुलस गए थे और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी जर्जर स्थिति है और वो पूरी तरह से गिरने के कगार में। उन्हें शिफ्ट करने की बात भी साफ तौर पे कही गई है। घटिया निर्माण से बच्चों की सुरक्षा में खतरा है, ये बात साफ तौर पर हाई कोर्ट के द्वारा कही गई है।
वही खबर छत्तीसगढ़ के मानपुर से है, जहां अबागढ़ चौकी जिले से सटे कांकेर बस्तर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी आपको दे दें कि डीआरजी टीम ने मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खुरखुद के जंगल से हार्डकोर नक्सली कमांडर श्रीकांत पुनेम को 9 mm पिस्टल के साथ जिंदा पकड़ लिया है। पहले भी कई ऐसी कामयाबी देखने को मिली है सुरक्षा बलों की। साथ में आपको ये भी बता दें कि एसपी वाईएसपी सिंह ने बताया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान अन्य नक्सलियों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको मानपुर से दिखा रहे थे, जहां एक बार फिर से हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसके बाद से ये बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, लगातार बरसात के सीजन में ऐसा माना जाता है कि जो नक्सली होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा बलों की भी निगरानी जो है वो बढ़ जाती है। उसी के बीच आपको बता दें 9 mm पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मुठभेड़ में अन्य नक्सलियों के मारे जाने की भी आशंका अभी जताई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सामने और भी तस्वीरें आ सकती हैं। खबर रायपुर से है, जहां के क्षेत्र में अवैध मुरम खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद से रायपुर पुलिस और एनआरडीए की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। 6 से 7 अगस्त की रात सत्य साई अस्पताल के पीछे अवैध खनन की सूचना पर टीम वहां मौके पर पहुंची, जहां खनन में लिप्त चालक वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी उन्हें पकड़ लिया गया। मौके से 7 जेसीबी, 11 हाईवा और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। जांच में पता चला कि माफिया करोड़ों की सरकारी जमीन खोदकर नुकसान पहुंचा रहे थे। कार्रवाई में थाना मंदिर, हसौद और एनआरडीए की टीम का विशेष योगदान रहा। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसी बात पुलिस के द्वारा कही गई है। लगातार कार्रवाई जो है वो खनन माफियाओं के ऊपर हो चाहे नक्सली हो, क्योंकि देखिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से आए दिन आती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो मौके पर पहुंचती है। 6 से 7 ट्रक और जेसीबी को भी बरामद किया जाता है। अवैध तरीके से ज़मीन को खोदकर ये काम किया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और एनआरडीए की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, जहां अवैध रूप से कई दिनों से खनन का काम भी चल रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची। 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जेसीबी और हाईवे को भी जब्त किया गया है। और वही छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित कोटीघर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के आवास से 15 किलो वजनी पीतल का हाथी चोरी हो गया। ये घटना 5 और 6 अगस्त की तिमाही रात को देखने को मिली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। बावजूद इसके 72 घंटे बीत जाने के बाद से भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, कोई सबूत नहीं लगे हैं। इस हाई प्रोफाइल चोरी ने पुलिस की कार्यशैली और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, जिससे राज्य में बड़े नेता भी सुरक्षित अब नहीं है, वहीं आम जनता की सुरक्षा पर भरोसा कैसे किया जाए। आपको बता दें, पूर्व में भी सरगुजा में कई चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करती है या फिर अपराधियों के हौसले यूं ही बढ़ते रहेंगे। इसके बाद से लोगों में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल है। लोगों ने कार्यशैली पर पुलिस के सवाल भी उठाया है। पहले भी इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं जिले में। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इतनी हाई प्रोफाइल केस में पुलिस के हाथ अगर सबूत नहीं लग रहे हैं, पुलिस अगर इसका उद्भेदन नहीं कर पा रही है, तो अगर आम जनता के घर में चोरी होती है या आम नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम, आप सोच सकते हैं कि डिप्टी सीएम के घर चोरी हुई, 15 किलो का पीतल का हाथी चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ, उसके बावजूद 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। सारे आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से वहां के स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होते हैं।
बारा थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक पीतल की मूर्ति जो है वो चोरी हुई है। उक्त संबंध में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अब एक खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस कम्युनिटी हॉल में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के मुख्य अतिथि में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में वर्धमान विद्यापीठ और पाठशाला स्कूल के छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए, जिसके बाद से स्कूल के बच्चों द्वारा बारी बारी से पुलिस अधिकारियों को राखी भी बांधी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा अपने संबोधन में रक्षाबंधन पर्व के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस रक्षाबंधन की रक्षा सूत्र है, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दोनों स्कूल के प्रचारकों को रक्षाबंधन मिलन समारोह में बच्चों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया। ये तस्वीरें आपको बलौदाबाजार से दिखा रहे हैं, जहां रक्षाबंधन मिलन समारोह आयोजित किया गया। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी और साफ तौर पर ये बात कही कि वही देखिए हमारे समाज के रक्षक होते हैं, और पुलिस ने भी उनसे ये वचन दिया और ये बात कही कि हमेशा आपकी तत्परता से हम रक्षा करते नजर आएंगे। For making our festival very very special। पुलिस में अक्सर जो होता है कि अधिकांश जो फेस्टिवल्स हैं पुलिस अधिकारी अपनी फैमिलीज के साथ नहीं सेलिब्रेट कर पाते फॉर द कॉल ऑफ देयर ड्यूटीज। सो निश्चित रूप से आज ये प्यारे बच्चे हमको राखी बांधेंगे। और वही छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट लेते नजर आ रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और गरज चमक, वज्रपात और अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है। अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के अनुसार आसार जताए जा रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। 12 अगस्त से पूरे प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोटागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार जिले में आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग का ये कहना है और बदला मिजाज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित रहने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत दूर जा चुकी है। जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम लगातार कांग्रेस ने किया है। बड़े बड़े वादे करके वोट तो ले लिया, लेकिन फिर जनता को भूल जाते हैं। बार बार इनके नेता पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, अपराधियों के साथ खड़े दिखते हैं। जो भी हारता है संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा देता है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार धर्मांतरण के नए नए तरीके और मामले सामने आ रहे हैं, कड़े और कठोर कानून की आवश्यकता हो रही है। आने वाले समय में हम इस संबंध में कानून जरूर लेकर आएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पीटे, जनता ने नकारा, लोकसभा चुनाव में नकारा, पंचायत और निकाय चुनाव में नकारा। अब पंचायत और निकाय चुनाव मशीन से हुआ, पंचायत चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ, उसमें भी क्या दशा हुई उनकी। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी से जनता बहुत दूर जा चुकी है। जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम लगातार कांग्रेस ने किया। बड़े बड़े वायदे करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। बार बार इनके नेता पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हुए दिखते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। देश की जनता ऐसे नेता और ऐसे राजनीतिक दल को पसंद नहीं करती है। और जब भी ये पराजित होते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, आरोप लगाना। चुनाव आयोग ने बार बार नोटिस देकर राहुल गांधी को बुलाया, आओ अपनी बात को साबित करो।
भाग रहे हैं क्योंकि तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, और रोज एक नया विषय लेकर आते हैं। और ये केवल और केवल निराधार और बेबुनियाद आरोप है। भारत के मजबूत होते लोकतंत्र को कमजोर करने की इनकी साजिश है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है, जो सेना के मनोबल को भी गिराने का काम करते हैं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर दिखाने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है और अभी भी कर रही है, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भोगना पड़ रहा है। हाशिए पे चले गए। और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।